इजराइल जंग के हालात। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने रेड डाली और 670 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया। कई हमास लड़ाकों के घर तबाह किए और अब मदद के लिए राफा बॉर्डर खोल दिया गया है। 20 ट्रक गाजा में घुसे। लोगों के गाजा छोड़ने का ये एकमात्र रास्ता जो खुला है, राफा क्रॉसिंग, जिससे फिलिस्तीनियों को अब मदद पहुंचाई जा रही है। ये राफा क्रॉसिंग कहां पर आ रही है इस नक्शे में आप देख सकते हैं। ये इजराइल है और ये गाजा और गाजा सिटी। इधर इजिप्ट के साइड में ये राफा क्रॉसिंग है जिसको ओपन किया गया और इसके जरिए अब लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि राफा क्रॉसिंग के पास भी इजरायली हमले हो रहे हैं। ये बॉर्डर खुलने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र का आभार भी जताया। हालांकि अभी भी गाजा में कई लोगों के पास जरूरी सामान, दवाइयां खत्म हो चुकी हैं, पूरी मदद नहीं मिल पा रही है। राफा बॉर्डर पर 100 से ज्यादा ट्रक फंसे हुए हैं। इजरायली सेना ने बड़ा एक्शन लेते हुए हमास के 3 और आतंकियों को ढेर कर दिया। इधर हमारे भारत में मुंबई में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। और दोस्तों, हमास इजराइल जंग और गाजा में मानवीय संकटों को देखते हुए मिस्र ने अब एक शांति सम्मेलन का आयोजन करने का फैसला किया है। और ये मिस्र में महापंचायत होगी। इसमें दुनिया के 20 मुल्क शामिल होंगे जिसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और वहीं आम नागरिकों के साथ साथ देखिए, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में 7 अक्टूबर से अब तक 21 पत्रकार भी मारे गए, न्यूज रिपोर्टर्स की भी जान चली गई। हालांकि दोस्तों, हाल ही में जो गाजा में अस्पताल पर हमला हुआ था उस पर खुलासा आ रहा है कि इजराइल ने वो मिसाइल नहीं दागी थी। फ्रांसीसी सैन्य खुफिया निदेशालय की तरफ से ये खुलासा किया गया। और वहीं गाजा के बाद अब लेबनान से सटे इजरायली शहर भी खाली हो रहे हैं हिजबुल्लाह के हमले के खतरे को देखते हुए, क्योंकि इजराइल ने अभी हाल ही में कुछ घंटों के दौरान ही हमास के 100 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक किया। तो अब हमास भी वापस जवाबी कार्रवाई देगा और हिजबुल्लाह भी हमला कर सकता है। इसी खतरे को देखते हुए इजरायली शहर भी खाली हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ हालात चल रहे हैं अभी इस दुनिया की बड़ी जंग के। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे देश की महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। देखिए, बड़ी खबर, पीएम श्री स्कूलों से जुड़े शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के तबादले यानी कि ट्रांसफर से बचे राज्य। केंद्र सरकार की तरफ से ये सख्त हिदायत दी गई है कि ट्रांसफर अभी नहीं करने हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को ये निर्देश ऐसे समय में दिया जब कई राज्यों में अक्सर ये तबादले देखे जा रहे हैं, क्योंकि अभी टीचर्स को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और खबर है कि पीएम श्री के दूसरे चरण के स्कूलों का भी जल्द ही ऐलान हो सकता है। इस स्कीम के तहत देश भर में 14,500 सरकारी स्कूलों को एक मॉडल स्कूल के रूप में तैयार किया जाएगा। चलिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, इसरो ने सफलतापूर्वक पूरा किया गगनयान का लॉन्चिंग टेस्ट। 17 किलोमीटर की ऊंचाई से क्रू मॉड्यूल को समंदर में उतारा। ये देख सकते हैं आप, गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग की सफल लॉन्चिंग भी। रॉकेट से 17 किलोमीटर पहले ऊपर भेजा गया, फिर 8 मिनट बाद पैराशूट से बंगाल की खाड़ी में लैंडिंग कराई गई, जिसकी ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इसरो वैज्ञानिकों ने ये चंद्रयान 3 और सूर्ययान के बाद एक और बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। चलिए अगला अपडेट है, विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर अभियान का खाका तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि अभी सरकार किन किन योजनाओं पर फोकस कर रही है और इन योजनाओं में ये प्रमुख योजनाएं शामिल हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम किसान फसल बीमा योजना, उज्ज्वला जन औषधि, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना वगैरह वगैरह। इन योजनाओं को और ज्यादा बढ़ाने के लिए सरकार का कहना है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान का खाका तैयार हो चुका है और ये अभियान देश भर की सभी पंचायतों में चलाया जाएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच सके। और ये जो केंद्र सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालेगी, इसके लिए अधिकारी रथ प्रभारी बनाए जाएंगे। कांग्रेस बोले कि सिविल सर्वेंट से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कैसे करवा सकते हैं। और वहीं दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के सिंधिया स्कूल में 125वें स्थापना दिवस पर शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने कहा कि हमें शॉर्टकट की जगह लॉन्ग टर्म की सोच के साथ काम करना होगा। एमपी ग्वालियर में पीएम बोले कि ग्वालियर से मेरा 2 तरह का नाता है। उन्होंने कहा कि काशी में सिंधिया परिवार ने घाट बनवाए और ज्योतिरादित्य गुजरात के दामाद हैं। पीएम ने कहा कि आज के युवा को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। पीएम मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ बातचीत करते हुए कहा, आप अपने आइडियाज नमो ऐप पर शेयर कर सकते हैं या अपने स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। यूं कुछ बातें चीतें और चर्चा की पीएम ने विद्यार्थियों के साथ और सिंधिया स्कूल के स्टूडेंट्स को होमवर्क भी दिया। पीएम बोले कि ये 9 टॉपिक पर जरूर कंप्लीट कर लेना होमवर्क को। ये 9 अलग अलग पॉइंट्स आप देख सकते हैं। जल सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान, डिजिटल भुगतान के साथ ही मेड इन इंडिया के उत्पादों को बढ़ावा देना, इन सब चीजों पर स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया पीएम ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत गरीबी भी दूर करेगा और विकसित भी बनेगा। चलिए खबर है दोस्तों, पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर नेशनल पुलिस मेमोरियल में परेड का आयोजन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली इस परेड में पहुंचे और आजादी के बाद से अब तक शहीद हुए 36,000 से भी ज्यादा पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान अमित शाह बोले कि नॉर्थ ईस्ट में आतंकी घटनाएं 65% तक कम हुई है। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है, हमने सख्त कानून बनाए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है, गूगल फॉर इंडिया इवेंट के दौरान सरकार ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये सुपर ऐप करोड़ों लोगों की मुश्किलों को दूर करेगा और घर बैठे ही आपको सरकारी योजनाओं की जानकारी भी मिल पाएगी। इस इवेंट के दौरान हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। ये ऐप गूगल की तरफ से तैयार किया गया और इस ऐप का नाम है सुपर ऐप ए। इस ऐप को डाउनलोड करके आपको मोबाइल नंबर डालने की जरूरत पड़ेगी और ये ऐप गूगल की क्लाउड AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लोगों तक सरकारी योजनाओं और अन्य सर्विस के बारे में जानकारी पहुंचाने का काम करेगा। और भी इस ऐप के जरिए लोगों को आयुष्मान भारत, खेती बाड़ी, रोजगार समेत कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल पाएगी।
है ना। तो दोस्तों आप भी चाहे तो इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य विरासत महोत्सव की शुरुआत की। परियोजना उद्भव भी शुरू किया, जिसका उद्देश्य है सेना को भविष्य के लिए तैयार करने पर ध्यान देने के साथ ही भारत के प्राचीन रणनीतिक कौशल और सामर्थ्य को बढ़ावा देना। और वहीं हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के गृह मंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा भी की। चलिए खबर है, नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में नए संशोधन पर सुझाव की तारीख 8 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। ट्राई के द्वारा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को लेकर ये सुझाव मांगे जा रहे हैं। बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से ही GRAP 2 नियम लागू हो चुके हैं और इन नए नियमों के बाद दिल्ली में काफी चीजों पर प्रतिबंध लागू हो चुका है। और ये जो ग्रेप रूल होते हैं, इनके अलग अलग चरणों में क्या क्या पाबंदियां लगाई जाती हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। स्टेज 2 में CNG और इलेक्ट्रिक बसें मेट्रो सर्विस में इजाफा किया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड को इलेक्ट्रिक हीटर दिए जाएंगे। अब पार्किंग फीस और ज्यादा महंगी होगी। सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। चलिए दोस्तों अगला बड़ा फैसला देखिए, अब हिंदी फिल्मों और हमारे भारत की वेब सीरीज में भी काम कर सकेंगे पाकिस्तानी स्टार्स। इस पर इतने दिन बैन लगा हुआ था। साल 2016 में उरी हमले के बाद से ही भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से अभी ये फैसला सुनाया है, भारतीय फिल्मों और वेब सीरीज में भी काम कर सकेंगे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज। चलिए अगली खबर है, अब राजधानी दिल्ली से मात्र 6 घंटे में आप पहुंच जाएंगे वैष्णो देवी। 58 किलोमीटर कम होगी दूरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने ये बात की घोषणा भी की। और अगली खबर है, LIC की लैप्स हो चुकी पॉलिसी को दोबारा चालू करा सकते हैं। 10 दिन का और मौका है। 4000 रुपए तक की आपको छूट भी मिल रही है। लैप्स यानी कि दोस्तों जो आपकी बंद पड़ी हुई LIC पॉलिसी है, तो उसको वापस चालू कराने का ऑफर निकला हुआ अभी LIC की तरफ से, है ना। 30 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। चलिए निवेशकों के लिए खबर है, ब्लू जेट हेल्थ केयर कंपनी का IPO अगले सप्ताह ओपन होगा। 25 से 27 अक्टूबर तक इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 25% तक रिटर्न मिलने की भी उम्मीद है। इस IPO से जुड़ी कुछ खास तारीखें आप देख सकते हैं और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स डेटा भी इस टेबल में देख लीजिएगा। और वहीं टेक्नोलॉजी से अपडेट है, Vivo Y2005 5G स्मार्टफोन 23 अक्टूबर को लॉन्च होगा। 8GB रैम, 256GB स्टोरेज, अनुमानित प्राइस 21,999। आपकी हेल्थ से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देर तक बैठे रहना आपको डिमेंशिया का रिस्क दे सकता है। अगर आप भी किसी ऑफिस में दफ्तर में काम करते हैं, कुर्सी से चिपके रहते हैं, तो जरा उठिए, अपने जूते पहनिए और दौड़ लगा कर आइए, क्योंकि हालिया ताजा वैज्ञानिक रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। लंबे समय तक बैठे रहने से इन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, डायबिटीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इन्फ्लेमेशन और भी कई तरह की बीमारियों को आप न्योता दे सकते हैं। जो लोग लंबी सीटिंग देते हैं, उनके लिए बैठने के कुछ टिप्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ऐसे में सीटिंग वर्क करने वाले रोजाना थोड़ा बहुत कम से कम घूमें, 3-4-5 किलोमीटर पैदल चलें। और देखिए आजकल के लाइफस्टाइल में लोगों की हालत क्या हो गई है, कितना जल्दी लोगों को हार्ट अटैक भी आ रहा है। अभी गुजरात में जो ये नवरात्रि के गरबा चल रहे हैं ना, इनमें गरबा में नाचते दौरान 7 लोगों को हार्ट अटैक आ गया। 24 घंटों के अंदर अंदर का मामला ये, जिसमें एक तो मात्र 17 साल का स्टूडेंट है और कुछ बड़ी उम्र के लोग हैं। लेकिन आजकल देखिए हार्ट अटैक के मामले कितने ज्यादा बढ़ने लगे हैं, इसलिए आपको अपनी हेल्थ पर जरूर ध्यान देना चाहिए, है ना। और दोस्तों चलिए अगली बड़ी खबर है, पुलिस संस्मरण दिवस के मौके पर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बिहार राज्य में शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों को 25-25 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। DGP RS भट्ट की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है। इतने दिन मुआवजे की राशि मात्र 2 लाख रुपए थी, इसकी बजाय अब 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा शहीद जवानों के परिजनों को। और वहीं किसान भाई लोगों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा, अब मात्र 14 दिन में बन जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड। 31 अक्टूबर तक ही शानदार मौका है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसान भाई लोग लोन ले सकते हैं। किसान अगर पशुपालन, मछली पालन या खेती से संबंधित कोई भी कारोबार शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप KCC के जरिए लोन का फायदा ले सकते हैं। और अभी अक्टूबर से ही सरकार ने किसान सेचुरेशन ड्राइव अभियान शुरू कर रखा है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। अभी अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं ना, तो फिर आपको मात्र 14 नवंबर तक ही आपका कार्ड मिल जाएगा, ठीक है ना। और वहीं किसानों को चेतावनी देते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी फैसला लिया, किसानों को भारी पड़ेगी लापरवाही, 15,000 रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा अगर किसान भाई लोग पराली जलाते हैं तो। और उत्तर प्रदेश में एक नया नियम भी लागू हो चुका है, स्मार्ट मीटर कंपनियों को देना होगा आम जन की सुरक्षा का गारंटी कार्ड। योगी सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर में आपूर्तिकर्ता कंपनियों की मनमानी व घटिया तकनीक अब काम नहीं आएगी। आम जनमानस के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होने पर ही स्मार्ट मीटर जो प्रीपेड वाले हैं वो लगाए जाएंगे। दूरसंचार मंत्रालय व ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है। खबर है यूपी के 25,000 मदरसों पर भी ATS ने टेढ़ी नजर रखी हुई है। मदरसों में अगर कोई देश विरोधी गतिविधि को बढ़ावा देने वाला काम पाया जाता है तो तुरंत कार्रवाई होगी। संदेह पर भी मदरसों को खंगाला जाएगा। अच्छा, हेल्थ को लेकर एक और बड़ा खुलासा आ रहा है। त्वचा रोग से पीड़ित 42% लोग नींद से परेशान हैं। हालिया शोधकर्ताओं ने यह दावा किया कि जो हमारी स्किन होती है दोस्तों, त्वचा से जुड़े जो रोग होते हैं, उनसे खुजली चलती है और इसका स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। और एक नई सुविधा देखिए, अब आप घर बैठे ही पाकिस्तान के हिंदू मंदिर व गुरुद्वारों के दर्शन भी कर पाएंगे। ETBP की बैठक में यह फैसला लिया गया, ऑनलाइन सुविधा शुरू करने जा रहा। ETBP ये पाकिस्तान की एक सरकारी संस्था है जो देश की आजादी के समय पाकिस्तान से पलायन कर हिंदू, सिख वगैरह कहीं और जाकर रहने लगे, उनके लिए ये मंदिर दर्शन की नई सुविधा शुरू की जाएगी। बड़ी खबर है,
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा, तंबाकू विरोधी चेतावनी से संबंधित ओटीटी नियमों पर कोई समझौता नहीं होगा। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अगर किसी भी फिल्म वेब सीरीज में तंबाकू का सीन आता है तो चेतावनी लिखना जरूरी होगा। और इन त्योहारी सीजन में देश के आम नागरिकों के लिए अच्छी खबर है, अब दिवाली छठ पर घर जाने वालों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। 283 पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है रेलवे ने, और दूसरी ट्रेनों में भी लगभग 6000 अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे ताकि त्योहारों में लोगों को अपने गाँव घर आने जाने में दिक्कत ना हो। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और हाँ, एक बात याद दिला दूं, अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी कर देना। इससे होगा ये कि आपको रोजाना की ताजा मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके मोबाइल तक तुरंत मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। देखिए, दशहरे के दिन झारखंड में भारी बारिश की संभावना है। चक्रवात तूफान भी तबाही मचा सकता है। हालांकि भारत के लिए एक राहत की खबर यह है कि चक्रवाती तूफान तेज जो गुजरात के तट से टकराने वाला था, इसका खतरा अब टल चुका है। ये 1600 किलोमीटर दूर ओमान की तरफ बढ़ चुका है। ये नक्शे में आप देख सकते हैं, पहले ये तूफान गुजरात के इस तट की ओर आ रहा था, लेकिन अभी ओमान यमन की तरफ आगे बढ़ चुका है। अगले 12 घंटों में ये तूफान भीषण तूफान में बदल जाएगा। और राजस्थान के 3 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 2 दिन बाद फिर से बदलेगा मौसम। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। मौसम विभाग का कहना है राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर वगैरह में बादल छा सकते हैं। कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। और वहीं देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में अगले 5 दिन खराब रहेगी हवा। दिवाली पर पटाखे पूरी तरह से बैन लगाने की मांग की गई है दिल्ली सरकार द्वारा। मुंबई में भी खराब हवा को देखते हुए चेतावनी जारी हो चुकी है। हवा का AQI लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ये AQI का अलग अलग आंकड़ा आप देख सकते हैं। बड़ी चौंकाने वाली बात है दोस्तों, दुनिया में हर साल वायु प्रदूषण से करीब 42 लाख लोगों की मौत होती है। अब जरा सोचिए, यह प्रदूषण कितना नुकसान करता है। रोजाना कई सिगरेट पीने से भी ज्यादा नुकसान सिर्फ आप प्रदूषित हवा में सांस लेते हो इससे होता है। और वहीं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहने वाली है, जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और चलिए दोस्तों, अब अपन सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। तो देखिए, सोने चांदी में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। सोना 750 रुपए और महंगा हुआ और चांदी में भी बढ़ोतरी हुई क्योंकि आज संडे है। तो देखिए, इस पूरे सप्ताह में सोने के रेट में 1500 से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई और चांदी 72,000 के पार पहुंच चुकी है। मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि आगे भी और सोने चांदी के दाम बढ़ सकते हैं। अभी इस सप्ताह में देख सकते हैं आप, शुरुआत से लेकर अब तक सोना चांदी में कितनी बढ़ोतरी हुई है और अभी रेट क्या चल रहे हैं, है ना। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, आप गूगल बांटेगी बिजनेस से लेकर पर्सनल लोन तक। पेटीएम और भारत पे को टक्कर मिलेगी। जल्दी आपको गूगल पे पर पर्सनल लोन की सुविधा मिलेगी और गूगल की लोन सर्विस बाय नाउ पे लेटर भारत में लॉन्च होने वाली है, जिसमें लोगों को उनकी क्रेडिट हिस्ट्री के हिसाब से 15,000 रुपए तक का लोन इंस्टेंटली मिल पाएगा। चलिए खबर है, महाराष्ट्र में सरकार ने इनामी राशि बढ़ा दी है खिलाड़ियों के लिए। रजत पदक विजेता ऐश्वर्या को 50 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया। पहले 5 लाख रुपए थी धनराशि, जिसको 10 गुना तक बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक कर दिया है। और भी अलग अलग तरह की धनराशि की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर है, दिवाली से पहले प्याज महंगा हुआ। इस राज्य में तो 50 रुपए किलो तक कीमतें पहुंच चुकी है। आंध्र प्रदेश के कई शहरों में अभी प्याज इतना महंगा बिक रहा है। चलिए बड़ी खबर है, युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब हर 1 मिनट में मिलेगी 16 लोगों को जॉब। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, लिंक्डइन की ग्लोबल ग्रीन स्किल्स रिपोर्ट 2023 के मुताबिक ऑटो इंडस्ट्री में ग्रीन स्किल हासिल करने में भारत पहले ही कई देशों से आगे निकल चुका है। इसमें 40% तक की बढ़ोतरी भारत में हुई है। और अभी भी आपको पता होगा, भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल EV वगैरह काफी चर्चा में है। तो ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में अनुमान है भारत में एम्प्लॉयमेंट रोजगार बढ़ेगा। हर मिनट में 16 लोगों को नौकरी मिलेगी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन में आए। खाद्य विभाग सीमाओं पर होगी चेकिंग। टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं शिकायत। अभी त्योहारों की सीजन पर खाने पीने की चीजों में मिलावटी सामान बेचने वाले दुकानदार व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए फूड डिपार्टमेंट की तरफ से एक्शन लिया गया है। और अधिकारियों के आदेश के बाद अब पूरा अभियान चलाया जाएगा, चेकिंग अभियान, है ना। चलिए अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में आसान होगा सिटी बस और मेट्रो का सफर। अब एक ही कार्ड से किसी भी शहर में यात्रा कर पाएंगे। योगी सरकार की तरफ से एक ही मल्टीपर्पज मोबिलिटी कार्ड पेश किया जा रहा है। 1 UP 1 कार्ड करके ये नया प्लान बनाया है CM योगी ने। चलिए खबर है, दिल्ली के बाद अब पंजाब सरकार ने भी फैसला लिया, दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे चला सकेंगे पटाखे। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने दिवाली पर पटाखों को लेकर ये नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। और नए नियमों के मुताबिक दशहरे पर शाम 6 से 7, दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक और गुरु पर्व पर सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। और इसी तरह से क्रिसमस और न्यू ईयर पर भी पटाखों को लेकर टाइमिंग आप देख सकते हैं। तब तक ही पंजाब में पटाखे फोड़े जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, पश्चिम बंगाल सरकार का फैसला वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर है। इस राज्य में 1 नवंबर से लागू होंगे PUC पर नए नियम। सरकारी आदेश भी जारी हो चुका है इसको लेकर। और इनके मुताबिक अब नए प्रदूषण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मंत्रालय ने सबसे पहले राज्य के सभी उत्सर्जन परीक्षण केंद्रों पर जियो फेसिंग लागू की है। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस नियम के बारे में स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर है, महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र की घोषणा हुई। 7 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा सत्र कार्य। भारतीय स्टेट बैंक का SBI कार्ड ने फेस्टिवल ऑफर की घोषणा की है। 27% तक का कैशबैक मिल रहा है आपको ऑनलाइन शॉपिंग पर SBI कार्ड पर। 15 नवंबर तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। अलग अलग तरह के ब्रांड्स की शॉपिंग करके आप इन ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, है ना। और वह देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन
रेड्डी की तरफ से जाति जनगणना की घोषणा कर दी है। बिहार की ही तरह आंध्र प्रदेश में भी अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले जाति जनगणना के नतीजे जारी किए जाएंगे। बड़ी खबर है, महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने नया अभियान चलाया है। 1090 पर कॉल करते ही मिलेगी महिलाओं को सुरक्षा। मिशन दीदी के तहत पुलिस ने चलाया ये जागरूकता अभियान। और भी अलग अलग के लिए हेल्पलाइन नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए खबर है, उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि अब मृतकों के परिजनों को तत्काल 1-1 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी और साथ ही पुलिस शहीद कल्याण कोष के लिए 2 करोड़ की धनराशि दी जाएगी और पुलिस कर्मियों को आवास हेतु 100 करोड़ की धनराशि भी जल्दी राज्य में बांटी जाएगी, उत्तराखंड में, है ना। और वहीं खबर है दोस्तों, अमेजॉन पे ने रुपे क्रेडिट कार्ड पर शुरू की EMI की सुविधा। अब शॉपिंग करना आपका और भी आसान होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी पुलिस स्मृति दिवस पर ऐलान किया, शहीदों के परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए नई योजना लेकर आएगी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर पॉलिसी में बदलाव देखिए। दिल्ली कैबिनेट ने 31 दिसंबर तक EV नीति को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, यानी इसी साल 31 तारीख तक, यूं कह सकते हैं 1 जनवरी 2024 तक राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी मिलना चालू रहेगी, है ना। चलिए खबर है, कर्नाटक में महिलाओं के लिए 5600 और नई बसों को खरीदने की मंजूरी दी। कर्नाटक सरकार ने शिव शक्ति योजना पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तरफ से यह फैसला लिया गया। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, देश दुनिया करेगी दिव्य और भव्य अयोध्या के दर्शन। 500 सालों बाद मिला हमें गर्व करने का मौका। खबर है, हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगाई गई रोक को हटा दिया। कुछ शर्तें अभी भी लागू रहेगी। ये ट्रांसफर पर लगी रोक 21 से लेकर 31 अक्टूबर तक के लिए हटाई गई है। 1 नवंबर से ही राज्य में तबादलों पर फिर से प्रतिबंध लग जाएगा और तबादलों को लेकर अभी भी कुछ शर्तें क्या है, जानकारी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर देखिए, झारखंड में 16 नाबालिग लड़कियों को तस्करों के चंगल से छुड़ाया गया। झारखंड छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी का यह बड़ा मामला सामने आया है। और ऐसे ही गुजरात में देखिए, देह व्यापार के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया। 2000 से भी ज्यादा स्पा और होटलों पर छापेमारी की, जिसमें 183 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, UAE यानी दुबई में एक और भारतीय का लगा जैकपॉट। 25 साल तक उस भारतीय को हर महीने 5.5 लाख रुपए मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप भी कहोगे किस्मत तो इसे कहते हैं यार। तमिलनाडु के रहने वाले नटराज नाम के एक शख्स की किस्मत खुल गई। ये शख्स की तस्वीर आप देख पा रहे, ये इनकी फोटो है और ये इनके परिवार की फोटो है। दिवाली से पहले मानो इन पर लक्ष्मी खुद मेहरबान हो गई। दुबई में इनकी एक लॉटरी लगी, जिसमें 25 साल तक हर महीने 5.5 लाख रुपए की राशि इनको फ्री मिलेगी, कुछ भी काम नहीं करना है। अमीरात ड्रा का FAST 5 ग्रैंड पुरस्कार इन्होंने जीता है। वाकई में किस्मत हो तो ऐसी है। चलिए अगली खबर है दोस्तों, उड़ीसा में 1000 बसें करेंगी पब्लिक की राह आसान। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हरी झंडी दिखाई। राज्य भर में ये 1000 अतिरिक्त बसें चलाई जाएगी। और खिलाड़ियों के लिए भी उड़ीसा सरकार ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। उन्होंने बड़ी सरकारी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में हर पैरा एथलीट खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। एशियन पैरा गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए बड़ा अनाउंसमेंट किया है। और चलिए खबर है दोस्तों, अगले साल 2024 में 50 देशों के साथ युद्धाभ्यास करेगी हमारी भारतीय नौसेना। 19 से 27 फरवरी 2024 तक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ये पराक्रम देखने को मिलेगा इंडियन आर्मी का। खबर है, हरियाणा में प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण मामले पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। उद्योग मालिकों ने उठाए सवाल, सरकार बोली मूल निवासियों का हक है। वहीं हरियाणा में CET एग्जाम के पहले ही दिन 38% अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। हरियाणा के 7 जिलों में मुन्ना भाई भी पकड़े गए 15, जो दूसरे की जगह एग्जाम दे रहे थे। और खबर है, अयोध्या के राम मंदिर से 31 दिसंबर तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर का निरीक्षण किया। बोले कि पूरा देश दीपोत्सव और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार है। वैसे आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा। MMUT में 125 कंपनियां देंगी 33,843 युवाओं को रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे और इस आयोजन में 500 करोड़ का लोन भी बांटा जाएगा। मिशन रोजगार के तहत रविवार को गोरखपुर में ऑन द स्पॉट जॉब मेगा इवेंट का नजारा देखने को मिलेगा। इस रोजगार मेला स्थल पर न सिर्फ नौकरी मिलेगी बल्कि स्वरोजगार को और प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, क्योंकि इस इवेंट में बड़ौदा यूपी बैंक की तरफ से खुद का स्वरोजगार बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को 500 करोड़ रुपए के लोन भी बांटे जाएंगे स्वरोजगार योजना के तहत, है ना। चलिए खबर है, किसान के बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन से ही होगी धान की खरीदी। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। 1 नवंबर से ही धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। और पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, भाजपा ने जारी की दूसरी लिस्ट। राजस्थान में वसुंधरा राजे को मिला जालरा पाटन से टिकट। राजस्थान कांग्रेस के 33 और भाजपा के 83 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सरदारपुरा से, पायलट को टोंक से टिकट दिया गया। और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी हुई। दिल्ली में 94 सीटों पर मंथन हुआ, 92 घोषित हुई है। MP में बीजेपी के 92 प्रत्याशियों की ये 5वीं लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें 3 मंत्री समेत 29 विधायकों के टिकट काटे गए। और खेल समाचार पर खबर है, दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 229 रनों से दी बड़ी शिकस्त। 170 रन ही बना सकी डिफेंडिंग चैंपियनशिप। इंग्लैंड की ये सबसे बुरी हार देखने को मिली वर्ल्ड कप में। साउथ अफ्रीका ने 229 रन से इंग्लैंड को हराया। क्लासन की सेंचुरी और यानसन का ऑलराउंडर प्रदर्शन रहा। खबर है, चल पड़ी पहली नमो भारत ट्रेन। यात्रियों का गुलाब देकर स्वागत किया गया। 95 की स्पीड पर मुड़ी तो रोमांचकारी लगाई नजारा। साहिबाबाद और दुहाई स्टेशन के बीच सफर की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस रैपिड रेल का किराया क्या है ये भी आप इस टेबल
टेबल में देख सकते हैं अलग अलग रूट का। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दशहरे के मौके पर बड़ा तोहफा दिया और युवाओं से वादा किया कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जल्द ही 65,000 पदों पर यह नई भर्ती शुरू की जाएगी, जिसका काफी लंबे समय से युवाओं को इंतजार हो रहा है। यूपी नोएडा में 17 लाख वाहन चालकों को बड़ी राहत दी गई। 3 साल में सभी जितने भी चालान हुए वो सब माफ किए जाएंगे। करंट अफेयर्स का इंपोर्टेंट अपडेट है। भारतीय मूल की शिक्षाविद दक्षिण एशिया की इतिहासकार को ब्रिटेन का पुरस्कार दिया गया। ऑक्सफोर्ड विद्यालय की इन हस्तियों को यह पुरस्कार मिला, जानकारी आप देख सकते हैं। खबर है पुणे दिल्ली अकाशा फ्लाइट में बम की सूचना मिली तो 40 मिनट तक हवा में रहा विमान, फिर मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग की गई। फिर पता चला कि ये तो पूरी अफवाह थी। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, मेष राशि वालों का रुका हुआ पैसा मिलेगा। कर्क कन्या राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। हालांकि मेष और कर्क राशि वाले लोग सकारात्मक रहे। सिंह राशि के लोगों को भी आज लाभ मिलने के योग है। चलिए, आज का डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स जीके है। खो खो के खेल में कितनी क्रॉस लाइंस होती हैं? 4 ऑप्शन देता हूं आपको, 5, 8, 11 या 9। ABCD विच इज राइट ऑप्शन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से